नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, दिस इज़ जेई चैन विद अ न्यू वीडियो। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली जेई की बातें नहीं करने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आज बात करने आया हूँ नीट की। नीट 2026 लीक स्कैम। नीट 2026 पेपर लीक हुआ। 3 मई से पहले हुआ, 3 मई के बाद हुआ, कब हुआ। तो मैं आज इस बारे में आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, यही बहुत ख़राब है। अगर इंडिया के अंदर कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा कुछ बनना चाहे तो उसको सिस्टम नहीं बनने देता। ऐसा प्रोपेगेंडा सेट कर दिया जाता है उसकी लाइफ में कि वो बर्बाद हो जाता है या कुछ बढ़िया कर नहीं पाता अपनी लाइफ में। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही है कि वो नीट का पेपर इस बार वापस लीक हो गया था 2024 की तरह। सोच के देखो, हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने माना नहीं माना, जो एजेंसी वगैरह उन्होंने माना नहीं माना, कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। चलो ये भी अच्छी बात है, लोग यूँ बोल रहे हैं। अरे क्या गलती मान ली, बच्चों का तो भविष्य ख़राब हो चुका है। मेरे जैसे भाई बहनों का जो नीट की तरफ थे और मैं जेई की तरफ, ये फ़र्क है। क्या पता है कब किस चीज़ का पेपर लीक हो जाए। सोच के देखो, जिस बच्चों ने पूरे 2 साल मेहनत करी होगी, उनका क्या हुआ होगा। उनकी मेहनत पे यूँ पानी फिर गया। अब मेरा ही दोस्त का एक एग्जांपल देखो। ही वॉज लिविंग इन कोटा सिंस लास्ट 2 years एंड नाउ ही केम बैक टू हिज होम आफ्टर गिविंग द नीट एग्ज़ाम। पर क्या हुआ, नीट के 7, 8, 10 दिन बाद ही वापस आ गई गाइडलाइंस। ये लीक हुआ, रीनीट होगा। रीनीट बोलने में तो उनका 1 मिनट भी नहीं लगा, डाल दी पोस्ट। लेकिन मेरा उस दोस्त की हालत देखो। वो बंदा अपना कोटा से सब कुछ सामान, सब कुछ एक एक चीज़ ले आया था, और वो वहाँ पर जाके उसने जो उसके पास वहाँ पे किताबें थी वो वहीं बेच आया था कबाड़ी वाले को। वो सब स्क्रैप के अंदर बेच आया। वो सब कुछ हटाया वहाँ से। उसका कुछ भी नहीं था, उसका नीट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसे बस रिजल्ट का इंतजार था क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। सोच के देखो, अब नाउ ही इज़ नॉट हैविंग मॉड्यूल्स, ही इज़ नॉट हैविंग एनी स्टडी मटेरियल, नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज। क्या करेगा वो। एंड ही वाज प्लान बुकिंग टिकट्स। उसने कहाँ की तो टिकट्स बुक कर ली थी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड टूर पे निकलने वाला था वो तो। और अभी ये न्यूज़ आ जाती है। सोच के देखो कि हमारा सिस्टम कैसा है। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो वो उसका मेहनत का फ़ायदा नहीं, क्या पता तुम्हारी मेहनत का फ़ायदा हो या ना हो, तुम श्योर हो। देखो कितने 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया। माना कि इसके अंदर सारे बच्चों ने मेहनत करके नहीं दिया हुआ, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके दिया उनका क्या हुआ। जिसने मेहनत करी नहीं पेपर में, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि पेपर वापस हो चाहे ना हो, इससे तो मतलब ही नहीं ना। सो थिंक दैट कि क्या हमारा सिस्टम कर सकता है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हो रहा है। दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो गरीब माँ बाप जिन्होंने इतना पैसा लगाया कोचिंग पे, और अब उनको वापस वही चीज़ करने का मौका मिल रहा है, वापस पैसा लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, किसी का सेंटर कितनी दूर आया हुआ, और कोई कितना अगर एक्सपेंस को ले ना सके, अफोर्ड ना कर पाए, उसको वापस जाना पड़ेगा सेंटर पे देने के लिए। अगर क्या पता वो कोई बंदा एक बार ही सेंटर पर मुश्किल से गया हो, बहुत ज़्यादा मनी कलेक्ट करके, बहुत ज़्यादा तंगी के अंदर, लेकिन अब उसको वापस जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। और अगर अब इस टाइम पे इतने डिस्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर इतने हरास कर चुके हैं बच्चों को एजेंसी वाले लोग, और ये सब न्यूज़, किसी का दिमाग अगर उस टाइम पे नहीं चला एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जो पहली बार अच्छा होगा, ऐसा थोड़ा ना है कि एक बार पेपर अच्छा होगा दूसरी बार भी अच्छा होगा। अब क्या लेवल आ जाए, दिमाग चले ना चले, वो पहुंच पाए ना पहुंच पाए, सब कुछ डिस्ट्रॉयड विद इन 7 to 8 days। 2 years हार्ड वर्क डिस्ट्रॉयड इन फ्यू सेकेंड्स। सो सोच के देखो कि ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और ये तो मैं सिर्फ नीट की बात कर रहा हूँ अभी। आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन जेई एज वेल कि क्या होता है। आई एम नॉट जोकिंग दैट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो तो तुम लोगों को भी पता ही है कैसा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी धोखा दे सकता है, और ये वाली एजेंसी तो पहले ही दे देती है। सो
ये देखो हमारा तो ऐसा यहाँ पे ऐसा ही होता है, मतलब इंडिया के अंदर ऐसा ही है। तुम किसी को कुछ भी ब्लेम कर लो, लास्ट के अंदर चाहे कितनी सिक्योरिटी हो तगड़ी, ऐसे ही रहेगा। सो भाई ये देखो ऐसा काम है इंडिया में। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर किसी के पास लाखों पैसा था, उसने पेपर को परचेज कर लिया इजीली फ्रॉम एनी सोर्स, सो थिंक एट लास्ट मनी मैटर्स। जो एग्ज़ाम एक फेयर तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, जिससे फेयर तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, वो भी लास्ट में बिका गया, जैसे हर चीज़ इंडिया के अंदर बिक जाती है पैसों में। सो थिंक आज के दिन मतलब यही कंक्लूड होता है इस बात से, जिसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है वही राजा है। जो मेहनत करके गरीब से अमीर बनना चाहता है, वो इस देश के अंदर लोग ही नहीं बनने देते। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ दैट नोबडी नोज। कोई सोचता नहीं इसके बारे में, लेकिन जिसके पास पैसा है उसकी पावर है, मनी एंड पावर, जो हमारा एक चैप्टर भी था बहुत पहले। सो दिस वॉज ऑल दैट। आवर सिस्टम इज सो करप्टेड अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट फेयर सिलेक्शन। एंड किस एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग नहीं होती? कौन सा एग्ज़ाम लो आप, हर एक एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग होती है। चीटिंग क्या, पेपर लीक होता है, सब कुछ होता है। कोई भी चीज़ फेयर नहीं है इंडिया के अंदर। व्हाट इज दिस? के देखो, जिस बंदे ने हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करी, फैमिली फंक्शंस से लेके वेडिंग्स तक और अपने बर्थडे और सब कुछ, उसका सब कुछ 2 मिनट में तोड़ दिया गया ऐसे चुटकियों में। तो ये क्या है? ये सिस्टम से भी भरोसा उठा रखा है। सिस्टम से तो भरोसा पहले ही उठ चुका था, वो तो वी नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो। पर देखो हो क्या रहा है इंडिया के अंदर। सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव, भाई हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बंदा चाहकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो ये मैं आप लोगों को मेरे व्यूज़ इस पर शेयर करना चाहता था। इफ़ यू लाइक दिस एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम स्पीकिंग द रियल, दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, सो comment your opinions in the comment section. I'm not here for begging anything for subscribe and like. I just wanted you guys to know the truth or the system, कि हमारा सिस्टम कैसा है। This was all about the NEET scam or the NEET paper leak 2026. Thank you everyone.